पिछले चैप्टर में हमने देखा कि राजू के दिल में गरीबों के लिए दरिया दिली, उन्हें बचाने के लिए अमीरों से लड़ जाना, फिर घोड़े बादल का टांगा खींच के अनाथ आश्रम ले जाना। वर्षों पहले ये बेचारी अपना बच्चे पालने में छोड़ गई थी, लेकिन बादल यहाँ क्यों? फिर एक गरीब का आकर दरिया दिल गरीब राजू को कुछ बताना। हैरी और साइमन अपनी बस्ती तोड़ना चाहते हैं। हैरी और साइमन। राजू का वहां से ऐसे भागना कि इस टाइम टॉयलेट जाना ज्यादा जरूरी है। बस्ती वालों, बस्ती खाली कर दो, वरना साइमन साहब तुम्हें तोप और बंदूकों से उड़ा देंगे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, बना लो एक और जलियांवाला बाग यहाँ। साइमन बस्ती को खाली करवाना चाहता है। फिल्म का एक किरदार इस घटना को जलियांवाला बाग से कंपेयर करता है और मर मिटने के लिए रेडी है। जिद मत करिए, अपनी हत्या इस टंग के सामने टिक नहीं सकते। टिक नहीं सकते, लेकिन अपनी इस मिट्टी के लिए मिट तो सकते हैं। टिक नहीं सकते, मिट तो सकते हैं। देखो राइटर कैसे काफिया मिला रहा है टिक मिट करके। हम तो इस बस्ती को तोड़कर यहाँ एक खूबसूरत जू बनाना चाहते हैं, जहाँ हम दुनिया भर के खूबसूरत जानवरों को लाकर रख सके। अंग्रेज भी ज्यादा क्लियर नहीं है कि बस्ती तोड़वाने के बाद करना क्या है। ये जो सेट दिख रहा है ये बस इतनी सी बस्ती है और बस 30 से 35 क्रांतिकारी या बस्ती वाले मर्द में आज़ादी की लड़ाई बड़े ही लिमिटेड बजट में लड़ी गई है, क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा तो सुपरस्टार की फीस में निकल गया। तो बस्ती में 100 की जगह 15 से 20 घर, 30 से 35 जूनियर आर्टिस्ट। मर्द फिल्म में आज़ादी पाने का जो भी हिसाब किताब चल रहा है सब इस महल के इर्द गिर्द ही चल रहा है अभी तक, क्योंकि फिल्म का सेट इतना सा ही है। अब ध्यान से देखो, टैंक से बस धुआं निकला है। एक्शन डायरेक्टर ने बस्ती को बम से बाद में उड़ाया है। तोप से भी थोड़ी आग निकाल देते तो सीन थोड़ा रियल सा लगता कि गोला टैंक से निकला फिर बस्ती के घरों पर गिरा। फिर राजू का पकड़ा जाना। मर्द के फिल्म मेकर को रस्सी से बहुत प्यार है लगता है। राजा आजाद ने प्लेन को रस्सी से पकड़ा, फिर यहाँ राजू को रस्सी से पकड़ा गया और आगे रूबी भी राजू को रस्सी से बंधवाती है। मेरा पूछना यहाँ ये है कि ये सब वही रस्सियां हैं कि अलग अलग? अगर गंदगी से आपको इतनी नफरत है तो इन गरीबों की बस्तियों को तोड़वा करने के लिए पक्के मकान बनवाते। फिर बकचोद राजू की डायलॉग बाजी, फिर हेलना का आना जिसका काम ही यही है शायद ये सब क्या हो रहा है कि जैसे ही राजू राजा की जान पर खतरा आए वो पहुंच जाए वहां अपना रंग बिरंगा गाउन पहने हुए। रानी मां भिखारी बनी राज्य में घूमती रहे हेलना के ठेंगे से। ये राजू अधेड़ उम्र का जवान मर्द लगता है, इसके पास दिमाग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, बस भिड़ जाता है। बैल बुद्धि कुत्ता साथ लिए जान देने के लिए हर वक्त रेडी। अब सोचो कहीं अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है, बस्ती तोड़ी जा रही है और वहां कोई टैक्सी वाला, ऑटो वाला अमिताभ बच्चन वाली सुपरस्टारी दिखाए तो उसका क्या होगा? कौन है राजू? क्यों कोई डीएम एसडीएम आएगा अधेड़ उम्र के राजू टांगे वाले को बचाने? मर्द के जलियांवाला बाग के आंदोलन को रूबी छत से देख रही है विद स्माइल। फिर राजू और रूबी की प्रेम कहानी को हमने चैप्टर एक्स फैंटेसी रोल प्ले में विद डिटेल डिस्कस करा है। राजू और रूबी में प्यार कैसे हुआ? इन तारों को छूकर मुझे कली से फूल बना दो ना। फूल तो बना दूंगा मेम साहब, कहीं तो कम से निकली ना तो ये 6 फुट का आदमी 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा। और अगर मैं कम से ना निकली तो? अधेड़ राजू जिस तरह से रूबी के कमसिन होने की बात कर रहा है और रूबी का कमसिन ना निकलना और राजू का उसे कली से फूल बनाना, राजू का जो कॉन्फिडेंस है लगता नहीं है कि ये पहली कली को फूल बना रहा है।